Hello friends, this is Sarthika PDR. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are fine. In today's session, we will learn about the marketing approaches. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग। लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स को कस्टमर के सामने इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो उसे बाय करें। अब प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करने के वेज अलग अलग हो सकते हैं, उसे ही कहा गया है अप्रोचेस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्लाइड में जो मेंशन है। अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग मीनिंग इट मीन्स इंफॉर्मेशन डिजाइन टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब देखते हैं अप्रोचेस। इसमें पहला अप्रोच है कमोडिटी अप्रोच। कमोडिटी अप्रोच ये नेम में ही मेंशन है कि ये अप्रोच है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, टुवर्ड्स द कमोडिटी। इस अप्रोच में ये बात पे ज़्यादा फोकस किया गया है हाउ द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम ओरिजिनल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब जब प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ तो ओरिजिनल प्रोड्यूसर से लेके तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने तक की जितनी भी प्रोसेस है उसके ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें सप्लायर, प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी की जाती है। तो देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। फर्स्ट, द फोकस इज प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। फोकस प्लेस्ड किया जाता है ऑन द प्रोडक्ट। इट्स स्टडी रिलेट्स टू द फ्लो। Its study relates to the flow of certain products and its movement from the original producer to ultimate customer। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यही स्टडी की जाती है इस अप्रोच में। थर्ड है व्हेन वन स्टडीज अबाउट द मार्केटिंग इन दिस अप्रोच वन मस्ट बिगिन टू स्टडी एंड एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। अब अगर किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जब वो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी एनालाइज किया जाता है। इट इज़ अ रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट स्टडीज अबाउट द सप्लायर, प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शंस के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग ये फंक्शन पे फोकस किया जाता है। इस अप्रोच में ये सब फंक्शंस मतलब बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग एट्सेट्रा, इसका नेचर, इम्पोर्टेंस और उसका यूज क्या है ये सब भी एनालाइज करते हैं। तो स्लाइड में देखते हैं। It gives importance to the various functions of marketing। मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट सेल करना है तो उसमें बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग ये सब तो आना ही है। Here marketing is regarded as business of buying, selling and including those business activities which involved in the flow of goods। This approach fails to explain how such functions are applied to the specified business operations। फंक्शनल अप्रोच ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाद में देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए इसके नाम में ही है कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व है, तो इसे मिडलमैन अप्रोच भी कहा जाता है। अब इसमें होलसेलर, रिटेलर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर इन सब ऑर्गेनाइजेशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑल्सो नोन एज मिडलमैन अप्रोच। द फोकस इज ऑन द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, मिडलमैन, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर रह गया है फ्रेंड्स लिखने का, इसमें इंपोर्टर भी ऐड करना पड़ेगा। एजेंसीज, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा एंगेज्ड इन द मार्केटिंग ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। Emphasis is given to understand and analyze the functions of institution। This method is also fails to explain the interrelation of different institution। ये मेथड भी फेल हुई है to explain। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
मैनेजमेंट अप्रोच. Management approach is also known as decision making approach. Management approach, management जो मैनेजर लेता है at managerial level. This approach is latest and scientific. This approach is latest and scientific और फ्रेंड्स यही सक्सेसफुल अप्रोच है. अब कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन्वॉल्व रहती है तो मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि कब प्राइस क्वांटिटी रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है या फिर कौन से स्टेज पे कॉस्ट रिडक्शन करना है. स्लाइड रीड करते हैं. फर्स्ट तो हमने देखा ही है, लेटेस्ट एंड साइंटिफिक भी है. उसके बाद है दिस अप्रोच इज मेनली कंसर्न विथ हाउ मैनेजर्स हैंडल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन. मैनेजर किस तरह से प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अप्रोच यूज़ करके कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कितना सक्सेस हासिल कर सकते हैं. अब जनरली देयर आर टू फैक्टर्स, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल मतलब जो कि इनसाइड है और अनकंट्रोलेबल मतलब जो एक्सटर्नल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. So it is concerned with the study of uncontrollable and then taking decision for controllable. इस अप्रोच में पहले ये स्टडी की जाती है कि जो भी अनकंट्रोलेबल है क्या जो भी अनकंट्रोलेबल है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से उसको अप्लाई करना है. और एक बार अनकंट्रोलेबल की स्टडी हो गई तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी कंट्रोलेबल फंक्शंस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. इसलिए पहले ये अनकंट्रोलेबल की स्टडी करता है एंड आफ्टर दैट इट टेक द डिसीजन फॉर कंट्रोलेबल. इट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर बिजनेस. तो ये अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सक्सेसफुल अप्रोच है. उसके बाद में है सिस्टम अप्रोच. That means uniqueness of subsystem and their effectiveness gets focus on the system. इसमें 4 P's के ऊपर फोकस किया गया है. 4 P's. ऐसे 4 P's ये इंडिपेंडेंट है बट पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करते ही है. इट फोकस ऑन इंटर रिलेशन and interconnection among the functions of marketing. The aim is to secure profit through customer satisfaction. The system examines marketing connection inside as well as outside. अब है societal approach. इसके नाम में ही है अगेन societal, सोसाइटी से रिलेटेड. फर्स्ट प्रेफरेंस सोसाइटी को दिया जाएगा. There should be interaction between environmental factor and marketing decision. स्लाइड में देखते हैं. First importance given to society. This system gives no importance as to how the business meets the consumer needs. मतलब जो बिजनेस है वो कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, इससे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दें. Therefore, attention is paid to ecological, sociological, cultural, legal factors. Next देखते हैं. Next है legal approach. Legal approach में of course study is concentrated only on legal aspects, leaving other important aspects. गवर्नमेंट्स ने कुछ पॉलिसीज फ्रेम की रहती है तो जब भी मार्केटिंग की जाती है, प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही उस एक्ट को फुलफिल करके ही सेल करना पड़ता है. एक्टिविटीज आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कैरियर एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ मार्केटिंग. इसके बाद है इकोनॉमिकल अप्रोच. इकोनॉमिकल अप्रोच अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल अप्रोच में सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस, ये 3 चीज़ों को ही इंपॉर्टेंस दिया है. इट डील्स विथ ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू.
दिस अप्रोच इज ऑल्सो फेल्स टू गिव क्लियर आइडिया ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें से फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है वो है मैनेजमेंट अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स ये जो है कमोडिटी अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसमें जिस फंक्शन की स्टडी की जाती है उसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट बनाया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए तो हम लोग डायरेक्ट इसके सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। कमोडिटी अप्रोच फोकस ऑन सप्लायर, प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल अप्रोच फोकस ऑन बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस ऑन होलसेलर, रिटेलर, मिडलमैन एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो भी नए वीडियोस में इसमें डाल रही हूँ कॉमर्स रिलेटेड, उसका आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा, और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।